नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। माता कवरजा धाम रामनगर, मऊ, भैरवपुर, टीकरा, बीकापुर में संगीत में राम कथा का प्रारंभ हुआ। कथावाचक अमरनाथ पांडे के मुखारविंद से हो रही है राम कथा की अमृत वर्षा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता संतोष पांडे की रिपोर्ट। भदोही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर शुक्रवार को प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में इंदिरा मिल स्थित गांधी चौक पर पार्टी के लोग 2 घंटे मौन व्रत रखकर सत्याग्रह किया। इसके माध्यम से सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया। अध्यक्ष जी, आज इंदिरा मिल स्थित गांधी चौक पे आप लोगों ने मौन व्रत रखा, किस संबंध में, किस लिए? आज हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के ऐलान पर, उनके आदेश पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए गांधी चौक पर। भदोही का सबसे बड़ा गांधी चौक है ये। चारों तरफ यहाँ से रास्ते गुजरते हैं, वो रास्ता पूरा खुला हुआ है और हम सभी लोग 11 बजे से लेकर के यहाँ पर मौन व्रत पे बैठे थे। अब क्योंकि हमारा मौन व्रत समाप्त हुआ, इसलिए हम अपनी बात को आपके बीच में कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से देश और प्रदेश के अंदर जुल्म, अन्याय, अत्याचार का बोलबाला चल रहा है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं और समाज में चारों तरफ अराजकता का माहौल है, जनता परेशान है। आज किस तरीके से कई घटनाएं भदोही जिले में भी 2 लड़कियों की घटनाएं हुई, जिनमें 2 लोगों की हत्याएं हुई है। एक खुशबू यादव और दूसरा एक दलित बेटी जो जला करके उसकी अंजलि की हत्या हुई है। तो ये बहुत दुख भरा, इसीलिए हम लोगों ने आज मौन व्रत रखा था कि हम कुछ नहीं बोलेंगे और हम व्रत पर बैठेंगे। मौन व्रत और सत्याग्रह हमारा आंदोलन है और इस आंदोलन से हम सरकार को जगाने के लिए खड़े हुए हैं। सरकार जागे। आज समाज में चारों तरफ जनता परेशान है और गांधी के रास्ते पर चल करके समाजवादी लोग हमेशा अपनी बात को कहते रहे हैं, कहते रहेंगे और ज़रूरत पड़ा तो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हम आंदोलन करेंगे। चारों लोग परेशान हैं, सड़कें बदहाल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, चारों तरफ इस फ्लाईओवर के अगल बगल सारी गई है, देवड़ा मार्ग टूट गया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज हम लोग अपनी बात को कहने के लिए आए। ठीक, धन्यवाद। वकील साहब, आज जो है गांधी चौक पे आप लोगों का मौन सत्याग्रह चल रहा है, किस संबंध में, कैसे बताएं? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। अन्याय, अत्याचार और देश को आज़ादी दिलाने का बिगुल बापूजी ने बजाने का काम किया था। उनके जन्म दिवस पर आज घोर निद्रा में सोई देश और प्रदेश की सरकारों को जगाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन व्रत लेने का काम किया और 2 घंटे से समाजवादियों का मौन व्रत चला है, बिल्कुल शांतपूर्ण तरीके से। और जब तक यह गूंगी बहरी सरकार, घोर निद्रा में सोई सरकार, प्रदेश से अराजकता समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक अपने अहिंसक आंदोलन को जारी रखेगा। महामंत्री जी बताएं, आज गांधी चौक पे अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए आप लोगों ने मौन व्रत रखा, क्या संदेश देना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज हम सभी साथियों ने 11 बजे से लेकर 2 बजे तक इस गांधी चौक पे गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर मौन व्रत धारण करने का काम किया है और सत्याग्रह किया है। आज देश के सामने जो परिस्थिति पैदा हुई है
देश बचाने के साथ साथ हमें अपने साथियों को भी बचाने का काम करना है। कोविड-19 को लेकर एक तरह से बहुत बड़ा खतरा इस देश में है। हम गांधीवादी तरीके से चल के इस देश को बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है देश और प्रदेश में, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा हाथरस की घटना हो, चाहे बलरामपुर की घटना हो या भदोही की घटना हो, ये तीनों घटनाएं पूरे देश को हिला कर रख दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कान में जूं नहीं रेंग रही है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर हमारे साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमे कायम कराए जा रहे हैं। लाठियां बरसाई जा रही हैं, यूजन सभा पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, लोहिया वाहिनी पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, यूथ ब्रिगेड के साथियों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, सारे फ्रंटल संगठनों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। आज लखनऊ में हमारे दल के विधायक साथी जो गांधी प्रतिमा पर मौन धारण करने जा रहे थे, उनको रास्ते में रोका जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये लोकतंत्र के हत्यारों को जब तक हम गद्दी से उतार नहीं लेंगे, हम समाजवादी पार्टी के साथी, तब तक चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। हम लोहिया के लोग हैं। लोहिया जी कहा करते थे कि हम मानेंगे भी नहीं, मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम जिंदा कौमें हैं। चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चलकर मुलायम सिंह यादव के सिपाही हैं, अखिलेश यादव के सिपाही हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नेस्तानाबूद करके ही चैन की सांस लें। धन्यवाद। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के तिलपरा ब्रिज के आसपास काम चलने के कारण गाड़ी एसपी मोड़ होते हुए हाईवे पार करके आमजोरा ब्रिज होते हुए रानीश्वर प्रवेश करती है और रानीश्वर बस स्टैंड जाम से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसी ही तस्वीर हमारे कैमरे में प्रतीत हुई। पुलिस प्रशासन को साप्ताहिक हटिया के दिन 2 सिपाही को तैनात कराए। दुर्घटना न हो, इसी कारण रविवार को पुलिस प्रशासन जरा इस पर नजर दे। झारखंड से सीनियर संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध पत्थर खदान। ऐसा ही मामला सरस जंगाल के मंचलाडी निजोर एरिया में धड़ल्ले से अवैध पत्थर खदान चल रहा है। पत्थर माफिया का इससे कदर मन बढ़ा हुआ है कि न कोई प्रशासन का डर है और न ही कोई पदाधिकारी का। झारखंड से सीनियर संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के गांव मेहा सिमर पंचायत सिवयान वार्ड नंबर 9 एवं 10 उत्क्रमित उच्च विद्यालय मेहा सिमर को जाने वाली कच्ची सड़क विकास कार्यों से वंचित सड़क विकास की राह दिखाती है। विकास कार्यों से वंचित यहां के मजदूर किसान, खास करके उनके बच्चे पठन पाठन के लिए बरसात के 6 महीने बीते दिन स्कूल नहीं जा पाते। बोलिए, क्या क्या जानकारी है आपको जो आज तक नहीं बना? हमें इस समाज के लिए सबसे बड़ी, शॉर्टकट में कहिए सर। सबसे बड़ी सड़क के बारे में सिर्फ बोलिए। कष्टदायक है कि सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। जिस सड़क की निर्माण अति आवश्यक है। हम लोग लगभग यहाँ 500 घर की बस्ती है और इस बीच में कच्ची सड़क से आवाजाही होता है। बारिश होने में भटकना, पानी, माल मवेशी सभी तंग रहते हैं। इसलिए सड़क की निर्माण अति आवश्यक जल्द होनी चाहिए। इससे आगे आपको इसके पहचान चिन्ह के लिए सुनते हैं आगे में विद्यालय है और क्या है बताइए लोकेशन। आगे में गांव बस्ती है, विद्यालय है, प्राथमिक मध्य विद्यालय मेहा सिमर, वहां तक सड़क कच्ची है। और यहाँ PWD की जो सड़क है बबूर गाछ के नजदीक, वहां से लेकर के और वहां स्कूल तक कच्ची सड़क है। काफी खाई है, गहराई है, पानी अभी भी लगा हुआ है। हम लोग को ये है कि जल्द से जल्दी से ये सड़क बनना चाहिए। हम लोग यही मुद्दा करेंगे कि जल्दी, हाँ बहुत दिक्कत हो रही है। अगर बारिश होने के बाद पानी में जाना पड़ता है, कठिनाई पड़ता है, इसलिए जल्द से जल्द सड़क बनना चाहिए। इसके बारे में जब विधायक जी से रोज हमने पूछे तो विधायक जी के द्वारा बोला गया कि हम इस पे लगे हुए हैं। और हम पूछे कि सर कहाँ तक ये काम हुआ, तो विधायक साहब अपने पीए को फटकारते हुए बोले कि तुम लोग अगर गांव के ही हो तो तुम लोग को पता नहीं है कि कहाँ तक काम गया है, तुम लोग पब्लिक को नहीं बताते हो। पीए हमको बोले कि देखिए काम इस पे शुरू है,
प्रोसेस में है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। विधायक साहब बस इतना कह के एक चीज बताइए, आप इस सड़क को जो है राजनीतिक से जोड़ रहे हैं या विकास से जोड़ रहे हैं इस सड़क को? देखिए, ये राजनीतिक और यदि विकास आप MLA की बात से किए हम हैं लोग तब। को मतलब नहीं, हम लोग को सड़क से मतलब है। बहुत चाहे बहुत आप धन्यवाद। विकास से हो, राजनीतिक से हो, हम लोग रास्ता आवागमन से जरूरत है। सुपौल से सीनियर संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।